देखो बेटा, आपका 12 क्वेश्चन तक हो चुका था, राइट? जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सोल्यूशन। एंड आपका ये देखिए 13 क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्लिक कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए। मैं सीधा आंसर पे आऊँगी। अभी एक वीडियो बनाया था काफ़ी डिटेल में, पर वो थोड़ा सा जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच उसको स्टॉप करना पड़ा। ठीक है ना? तो ये आप दोनों देख लीजिए। और के ऑप्शंस में दो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट में आपका पाई डायग्राम बनाया गया है, आइटम्स दिए हुए हैं, इनके एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। सेकेंड में आपका क्या बनाना है, आपको आपका बार डायग्राम बनाना है, ईयर्स दिए हैं और आपके फूड ग्रेन प्रोडक्ट दिए हैं, राइट? फिर 14 में आपके वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको मीडियन निकालना है, करेक्ट? फिर आपका 15 में क्या है, मोड निकालना है, ठीक? तो ये आपका हो गया। अब सीधे आंसर पे आएंगे, यानी 13, 14, 15 सीधा सोल्यूशन बताएंगे, फिर उसके आगे चलेंगे, राइट डियर? कोई भी इशू आएगा तो आप जो है स्क्रॉल करके इधर देख लीजिएगा। चलिए, सॉरी, हाँ, आ जाओ। देखो, ये हमारे जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था, हमारे आइटम्स हैं, परसेंटेज हैं, डिग्री है। सबसे पहले डिग्री निकालनी आनी चाहिए आपको। लेबर 25, 90 डिग्री, ब्रिक्स 15, राइट, 54 डिग्री, सीमेंट 20%, 72 डिग्री, स्टील 15%, 54 डिग्री, टैम्बलर आपका 10%, 36 डिग्री, सुपरविजन 15%, 54 डिग्री। टोटल आपका परसेंटेज 100 ही होता है, डिग्री आपकी 360 होती है। अब इसको आप पाई चार्ट में डिवाइड कर दोगे, राइट? और आराम से आपका पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर डियर? चलो आगे चलो। फिर आपको बनाना है बार डायग्राम। बार डायग्राम में ईयर वाइज आपका डेटाज दिया था, राइट? एक बार स्क्रॉल करके पीछे देख लेना, ठीक? चलो, द बार डायग्राम ऑफ गिवन डेटाज इज शोन बिलो, ठीक है ना? तो यहाँ आपके जो है ईयर्स हैं नीचे एक्स एक्सिस पर, 2002 3, 2003 4, 2004 5, 2005 6, राइट? 2003 4 में 1994, करेक्ट? तो यहाँ जो है आप जो है इस तरह से बार बनाएंगे। फिर 2003 4 में 1923, ठीक? फिर 2004 5 में 2300, राइट? फिर आपका 5 6 में 2005 6 में आपका 1091, करेक्ट? इस तरह टेबल की तरह बार बना के, और स्केल आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना? इस तरह से कर देंगे। नीचे ईयर लिखेंगे और साइड में आपका वाई एक्सिस पे आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन लैक ऑफ टन्स, इस तरह से प्रेजेंटेशन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक? और आप लोग थोड़ा सा हमारी फैमिली बढ़ाइए, वीडियो शेयर कीजिए। फैमिली थोड़ी बढ़े तो जो है हम लाइव क्लास यूट्यूब पर भी लेंगे। इट विल टेक सम टाइम। जब तक फैमिली नहीं बढ़ता तब तक थोड़ा सा ये लगता है ना कि यार कि कर तो लो, फिर अगर देखने वाले नहीं हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट? थोड़ा ये देखना। अच्छा, फैमिली मतलब आप शेयर कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट? ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ठीक डियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 14 पे हमारा क्या था, आपने देखा था, वेजेस थे, वर्कर्स थे, और ये हमारा CF है, राइट? तो वेजेस हमारा 0 to 10, नंबर ऑफ वर्कर्स 22, और CF हमारा क्या है बेटा, आपका 22। फिर 10 to 20 हमारा वेजेस है, और नंबर ऑफ वर्कर्स 38 है, हमारा CF 60 है। 20 to 30 हमारा जो है वेजेस है, 46 हमारा वर्कर है, 106 हमारा CF है। 30 to 40 हमारे वेजेस हैं और 35 हमारे वर्कर्स हैं, एंड हमारे 141 हमारे CF हैं। 40 to 50 वेजेस हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स 20 हैं, 161 हमारे CF हैं, राइट? हमारा M निकलेगा, कैसे निकलेगा? M साइज ऑफ, मीडियन निकालना था ना, साइज ऑफ n/2 एथ आइटम्स, राइट? तो साइज ऑफ 161, करेक्ट, अपॉन 2 ट्वेल्थ आइटम। तो इसमें साइज ऑफ 80.5 फिफ्थ, राइट, आइटम्स।
while which line is 20 to 30 ways group by interpolation. करेक्ट बच्चे, ये ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा, ये आगे इसको भी देख लो, एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। फिर हमारा इक्वल टू क्या आता है आपका, m इक्वल टू आपका I1 अपॉन I2 माइनस I1 अपॉन f m माइनस c, यानी m इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I1 अपॉन f m माइनस c, राइट। सेकेंड क्या है इधर, m इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 46, 80.5 माइनस 60, राइट। फिर m इक्वल टू 20 प्लस 10 अपॉन 46, 20 माइनस 5, राइट। m इक्वल टू 20 प्लस 20.5 अपॉन 46, m इक्वल टू 20 प्लस 4.456, राइट। m इक्वल टू 24.456 और 24.5, करेक्ट। फिर हमारा क्या आ गया बेटा, 15 क्वेश्चन आ गया। 15 क्वेश्चन पे हमें क्या निकालना था, मोड निकालना था, राइट। तो हमारी ये मार्क्स दी हुए हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट। 0 to 10 में 5 है, 10 to 20 12, राइट। फिर आपके 20 to 30 आपके 14 F1 जिसे बोला जा रहा है। फिर आपके 13 to 40 में जो है आपके 30 to 40 में 10 है F2। फिर आपका 40 to 50 में 8 है, राइट। और 50 to 60 में 6 है। मोड लाइन आपका क्या हो गया, मोड लाइज इज आपका 20 to 30 ग्रुप, करेक्ट। z हमारा मोड का मतलब इंडिकेटर होता है, राइट, मालूम है ना। फॉर्मूला पुट कीजिए सीधा, z इक्वल टू I1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, राइट। z इक्वल टू 20 प्लस 14 माइनस 12 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 10, करेक्ट, इंटू 100। फिर हमारा z इक्वल टू 20 प्लस 2 अपॉन 28 माइनस 22 इंटू 10, करेक्ट। z इक्वल टू 20 प्लस 20 अपॉन 6 इक्वल टू 20 प्लस 3.33, 23.33, z इक्वल टू 23.3, करेक्ट। ये 16 क्वेश्चन है, इसको हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे फिर, राइट। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन तक हो गया। अब ये लाइव क्लास जब होगी तभी तो मतलब एक करने से ही होता है ना, ये तो जस्ट एक पिक्चर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट, पर करके ही होता है। और ये बहुत ईजी है, आप 10th में जो है मेन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ें हैं सारी। मतलब इकोनॉमिक्स का जो आपका स्टैट्स है बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, करेक्ट, तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। हाँ बेटा, तो ये देख लो आप, आपके क्वेश्चंस 15 तक हो चुके थे। 16 में थोड़ा ब्लर आ रहा है, पीछे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, राइट। उस क्वेश्चन को एक बार देख लूँ क्या मैं, थोड़ा सा, राइट, आ जाओ, देखो। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका, जस्ट वेट फॉर रिलेटेड, हाँ 9 तक यहाँ हो गया था। नहीं आ रहा क्या यार, हाँ ये आ गया, यस यस। अच्छा 15 के बाद, हाँ ये देखो जस्ट वेट, हाँ 16 क्वेश्चन ये है आपका। इसका ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन of student obtaining marks
मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। बच्चा इसको क्लिक कर लेना पिक्चर, राइट। तो इसमें आपके मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 10 to 25, 20 to 30 12, 30 to 40 15, 40 to 50 22, 50 to 60 14, 60 to 70 4, राइट। फिर आपका आ गया कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 0 to 10 1, 10 to 22, 20 to 34, 30 to 41, 40 to 52, करेक्ट। ये आपका 17 क्वेश्चन है, राइट। और के फॉर्म में एक और दिया है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स कोरिलेशन एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। एक तरफ प्राइस है, एक तरफ डिमांड है, करेक्ट। इनमें क्या आपको निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है, कोरिलेशन, करेक्ट करेक्ट। चलो ये हो गया बेटा, हमारे हो गए 16 17, राइट। 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। और फिर मैं थोड़ा सा इसको लगातार पढ़ लूँ, ठीक है ना, ताकि कुछ क्वेश्चंस पे कम से कम आपके 21 तक आपके लगातार हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा इधर। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक। अभी अभी जब क्वेश्चन उधर करूँगी, सोल्यूशन दूंगी, सीधा सोल्यूशन दूंगी लगातार, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, राइट। यूटिलिटी है, ब्रेड एंड बटर है, नॉर्मल गुड्स है, राइस इन प्राइस है, फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक। 2 कॉलम है और इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम ऑफ फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, करेक्ट। अल्टरनेटिव्स आपके दे रखे हैं, ठीक है ना, देख रहे हो। ए में A-1, B-2, C-3, D-4, करेक्ट। मतलब इसको एक दूसरे को टैली करना है, करेक्ट। अल्टरनेटिव्स हैं। फिर रीड द फॉलोइंग, और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड स्टेटमेंट, राइट। ओहो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, हाँ तो ठीक है, तब भी ठीक है, आप क्लिक करके रख तो लो, ठीक है ना। असर्शन एंड स्टेटमेंट है, राइट, रीज़न है, इसमें कौन सा आपका करेक्ट है, करेक्ट। फिर आपका 19th क्वेश्चन है, टोटल यूटिलिटी इज, ठीक, इज पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, आपको मालूम है, पीछे में पढ़ा चुके हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ इलास्टिक डिमांड, तो ये आप बताइए किस कौन जो है हैज़ इलास्टिक डिमांड। इसके भी एग्जांपल के थ्रू ओरली मैंने बता दिया है, पीछे है, राइट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, कैसा रिलेशन होता है ये भी आपको मालूम है, ठीक। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीज़न, फिर इसमें आपको चॉइस करना है, राइट, करेक्ट अल्टरनेटिव चॉइस करनी है। तो ये हम 22 तक लगातार करेंगे, राइट। ये पिक्चर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली क्लिक द पिक्चर सो दैट आपके पास हो जाएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलो तो आए हम आंसर पे, जस्ट वेट है, लेट इट बी 16 तक हो गया, हाँ 16 हमारा था, राइट। 15 तक हो गया था, 16 पे हम थे, राइट। ये देखिए बेटा, जस्ट वेट है। तो एक साइड में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है वाई एक्सिस पर, जिसमें 0 5 10 15 20 25, राइट। फिर आपका एक्स एक्सिस पर 10 20 30 40 50 60, राइट। हमारा क्या दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, ठीक। तो इनको जो है हम इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। तो ये देखो यहाँ 5 10 20 के बीच में यहाँ 5, यहाँ जो है आप 12 15 22, राइट। फिर आपका 14, फिर आपका 4, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं हम। आइए, क्वेश्चन आप पीछे जाके स्क्रॉल करके देख लीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा है यार, थोड़ा नहीं ठीक लग रहा है, क्या करें।
कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये देख लेना फ्रीक्वेंसी उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा 17 का, ठीक है ना। और नंबर्स एज इट इज़ यहाँ रखे हुए हैं, करेक्ट। अब आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, साइज ऑफ n अपॉन टूथ, सेकेंड राइट, सेकेंड आइटम राइट। उसके बाद साइज ऑफ 10 अपॉन 2 यानी सेकेंड आइटम राइट, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम करेक्ट, विच इज़ 20 to 30 ग्रुप में आ रहा है आपका बाय इंटरपोल्स, करेक्ट। फिर आपका m, ये तो हमारा हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं बच्चा, ये वाले जो ब्लर दिख रहे हैं राइट। m इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I1 अपॉन f m माइनस c, m इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 4 राइट, 5 माइनस 3, m इक्वल टू 20 प्लस 10 अपॉन 4 20 राइट, m इक्वल टू 20 प्लस 20 अपॉन 4, m इक्वल टू 20 प्लस 5, m इक्वल टू 25। ये हो चुका था हमारा, और कोरिलेशन वाला था राइट ये क्वेश्चन। हाँ, कोरिलेशन निकालना है हमारा, देखो एक तरफ प्राइस है, ठीक है ना। अब प्राइस आप देख लीजिए आपका x माइनस एक्स बार, ठीक है ना, तो आपका -10 5 0 प्लस 5 प्लस 10 राइट। फिर आपका x माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर राइट, तो इसमें 100 25 0 25 100 250 राइट। डिमांड हमारा हो गया 40 35 30 25 20 राइट। फिर हमारा y आइटम आ गया y माइनस वाई बार यानी प्लस 10 प्लस 5 0 माइनस 5 माइनस 10 करेक्ट। फिर आपका आ गया y माइनस वाई बार स्क्वायर 100 25 0 25 100 250 करेक्ट। फिर आपका x माइनस एक्स बार राइट, y माइनस वाई बार, फिर माइनस 100 माइनस 25 फिर 0 फिर 25 फिर आपका 100, टोटल आपका आ गया 250 राइट। चलो माइनस 250, फिर आपको फॉर्मूला पुट कर देंगे आप, तो इसमें क्या होगा आपका कोरिलेशन में x माइनस एक्स बार, ठीक, y ब्रैकेट में ही रहेगा राइट, y माइनस वाई बार अपॉन फिर आपका अंडर रूट x माइनस एक्स बार स्क्वायर फिर y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक। फिर इसी फॉर्मूले को पर नंबर्स आप पुट करोगे राइट, इक्वल टू -250 राइट, फिर बार लगाएंगे आप, बार पे 250, ठीक है ना, आपका 250 करेक्ट। फिर आपका आ जाएगा यहाँ इक्वल टू -250 अपॉन 250, फिर यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा 1 राइट, -1 ठीक। इसके बाद ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी का हमारा देख लीजिए, ये मैं क्वेश्चन आपका रीड कर चुकी हूँ, आप स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा राइट। आज कोशिश है मेरी कि कंप्लीट कर लो। ऑप्शन फिर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन पे जाना देख लेना, ठीक है ना। और इसमें जो है 18 का ही और के ऑप्शन में ऑप्शन डी, दोनों का मतलब डी ही करेक्ट है राइट। एक्सप्लेनेशन it due to fall in price of good x demand for good y rises right, the two goods are called complementary correct। 19 में आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। आओ यहाँ जाओ, बहुत ब्लर दिख रहा है यार, क्या करूँ मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ एक बार, ये आंसर का मैं नहीं, रुक जाओ थोड़ा, हो सकता हो जाए। एक्सप्लेनेशन एज द नहीं हो रहा है, काफ़ी मुश्किल आ रही है ये वाला, ठीक है ना, बिना पढ़े ऐसे ऐसे कैसे बता दूँगी मैं।
फ़िलहाल आपका 19 का बी करेक्ट है। एक बार ये पिक्चर और मैं क्लिक करके डाल दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी लेकिन बेटा, ठीक है ना। चलो फिर आपका पॉलीगॉन है, क्या है ये, अच्छा नेक्स्ट में आपका डी इज़ करेक्ट, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या है, डी करेक्ट है, आप पीछे जाके देख लेना, ठीक है ना। फिर आपका इसमें ए इज़ करेक्ट है 21 में, राइट। फिर आपका 22 में सी इज़ करेक्ट, 23 में सी इज़ करेक्ट, राइट। 24 में प्रोडक्शन आ गया, फिर 25 में ए इज़ करेक्ट, 26 में इंक्रीजिंग, 27 में आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट। 28 का ये हमारा मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस बता दिए मैंने, आप टिक कर लेना, ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपका ये 28 क्वेश्चन नंबर 28। ये फिर से मैं एक बार क्लिक करूँगी, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। देखो ये क्वेश्चंस आपके 24 ये हो गए, ठीक है ना। आपके ये आ गए आपके 28 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है अंडर विच मार्केट फ्रॉम अ फर्म कॉल्ड प्राइस टेकर। प्राइस टेकर किस में बताया जाता है, कौन से, अंडर विच मार्केट, ठीक है ना, फर्म को प्राइस टेकर बोला जाता है। तो ये आपको चूँकि अभी तो आपने क्लास ली नहीं है, राइट, पर मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। एक क्वेश्चन ये हो गया 28 का, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फीचर्स होमोजिनस प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। 3 नंबर के हैं आपके। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। फिर 30th आपका क्या आ गया, कंज्यूमर स्पेंड 1000 ऑन गुड प्राइस्ड at rupees 8% per unit. When price rises by 25%, the consumer continues to respond rupees 1000 on good, right. Calculate the price elasticity of demand, right. फिर 31 मैं लगातार एक्सप्लेन करूँगी इसलिए क्वेश्चन यहाँ रीड कर दे रही हूँ बेटा। फिर आपका 31st क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, राइट। तो इसमें क्या आएगा, आपका प्राइस आ जाएगा, करेक्ट, प्राइस। फिर आपका आउटपुट, टोटल रिवेन्यू, टीआर जो जिसे बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू एमआर बोलते हैं, राइट। तो आपका प्राइस देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, करेक्ट, अल्टरनेटिव्स के द्वारा। अभी अपने अकॉर्डिंग में कैलकुलेट करके आप कंप्लीट करोगे, राइट। आगे चलिए, गिव द रीज़न ऑफ reasons, state whether following statements are true or false. Average product will be increased only when marginal product increase, right. With increase in level of output, average fixed cost goes on falling till it reaches zero. Under diminishing returns to a factor, total product continues to increase till marginal product, right, it is zero. When there are diminishing returns to a factor, total product always increases, right. फिर आपका राइट ये आपका 32 क्वेश्चंस आ गया आपका, ठीक। अब ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपका 32 क्वेश्चन आ गया, राइट 3
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हैं आपने, ठीक। और आपके स्टेट 3 रीजन विच गिव राइज टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, करेक्ट। एक्सप्लेनेशन कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम 6 नंबर का है, राइट। एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, राइट। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन budget set and budget line, when can a budget line shift, करेक्ट। ये हो गया 34 क्वेश्चन तक। अब लगातार मैं एक्सप्लेन करूंगी, करेक्ट है। चलो ये वाला मैं फिर से एक बार डालूंगी बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो a firm is sent to be price taker when it has clear नहीं आ रहा है, except the market of demanded price, it happens perfect competition market, ठीक। तो प्राइस टेकर कब, वैसे ही देखो प्राइस टेकर कब होता है, मैं वैसे ओरली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको, इसमें नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको पिक्चर क्लिक करके, दिस माई प्रॉमिस टू यू, नेक्स्ट वीडियो पे पिक्चर क्लिक करके एज इट इज़ डाल दूँगी, तो आपके रीड करने में आसानी हो जाएगी। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसी में जो है हमारा फर्म को प्राइस टेकर माना जाता है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, फर्म हमारा प्राइस टेकर होता है, क्लियर, यही बताया जा रहा है। चलो फिर आपका प्रोडक्ट बीन परफेक्टली होमोजिनस implies that all unit of commodity are identical in size, फिर आपका क्वालिटी, शेप, कलर, वेट एक्सेट्रा इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो है होमोजेनस होते हैं, मतलब शेप, साइज, कलर इन सब में लगभग एक जैसे होते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है ना। शेप्स इन सब के बिहार पर उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ परफेक्ट होमोजिनस प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, इट एवर इन इंडिविजुअल फर्म tries to charge higher price, it would lose all its buyer to a large number of other sellers in market, right। in a perfectly competitive environment, homogeneous product does not allow a firm any control over the price। समझ में आया। इसमें जो है आपका जो परफेक्टली कंपटीशन में होता है, इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट डज नॉट अलाउ अ फर्म एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस, फर्म को अलाउ नहीं होता प्राइस पे कंट्रोल करने का। फिर आपको जो है अकॉर्डिंगली फर्म इज डिमांड कर्व, फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट, बिकम्स हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल और स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका आ गया 29वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, शायद रीडेबल होगा, ये ऐसे ही रखो ना, मैं रीड करके बताती हूँ। मैं दिस इज माई प्रॉमिस कि नेक्स्ट अभी क्लिक करके मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगी, आपके लिए रीड करने में आसानी हो जाएगी, राइट। दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू मार्केट दैट consists of a large number of buyers and also X large number of sellers. Number individual sellers is able to influence the price of an
existing in market, right? All sellers in a perfect competition produce homogeneous output, right? The outputs of all sellers are similar to each other and products are uniformly priced, correct? Characteristics of perfect competition market. तो क्या होता है, लार्ज नंबर के बायर एंड सेलर्स होते हैं, देयर exist large number of buyers and sellers in perfectly competitive market. The market of sellers is so large that no individual firm, right, on the control over the market price of a commodity. ठीक, प्राइस पर किसी फर्म का कंट्रोल नहीं होता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन मार्केट, राइट? देयर आर exists a perfect and free competition. A firm acts as price taker while the price determined by individual hands of market, right, by demand or supply, correct my dear ones? आगे चले। सरकार, बहुत टाइम बाद सरकार में बोल रही हूँ। चलो, इसमें देखो ये अच्छा है, तो हद है यार, कभी कभी इतना ब्लर आ जाता है कि सर एकदम गर्म हो जाता है दिमाग। चलो, फिर भी मैं छोटा ही करती हूँ तो कि रीडेबल रहे। ऑफ गुड्स, राइट? दस वी कैन conclude that under perfectly competitive market an individual firm is a price taker, not a price maker, करेक्ट? होमोजेनियस प्रोडक्ट, इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है ऑल फर्म्स इन perfectly competitive market, right, produce homogeneous products. This implies that the output of each firm is perfect substitute to others, right? Output in terms of quantity, quality, color, size, features, etc. This indicates that the buyer are indifferent to output of different firms due to homogeneous nature of products, right? Existence of uniform price is guaranteed. Free exist and entry of firms. In the long run, there is a free entry and exist of firms. However, in the short run, some fixed factors obstruct the free entry and exist of firms. This ensures that all firms in the long run earns normal profit or zero economic profit that measures the opportunity cost of firms either to continue production or to shut down if there are abnormal profits, right? New firms will enter the market, and if there are abnormal losses, a few existing firm will exit the market, right? उसके बाद क्या था? परफेक्ट नॉलेज, मतलब ये समझ में आ गया आपका? फ्री एग्जिट एंड एंट्री, फर्म्स आसानी से एंट्री कर सकते हैं और आवाजाही पर कोई रोक नहीं होता। सीधी सी बात, 100 बात की एक बात। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है और फर्म्स के एंट्री और एक्सेस पर कोई रोक टोक नहीं होता, बिंदास वो आ जा सकती हैं। आगे चलें। परफेक्ट नॉलेज ऑफ अमंग बायर्स एंड सेलर्स, राइट? बायर्स एंड सेलर को हर चीज़ की जानकारी होती है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर of the market conditions such as price of product at different places. The sellers are also aware of the prices at which buyers are willing to buy product. Implications of this feature is that if any individual firm is charging higher or lower price of homogeneous product, right,
the buyers will shift their purchase to other firms or shift their purchase from the firm to buyer firm to other firms selling at lower price, right? Number of transport cost. These features mean that all the firms have equal access to the market. The goods are produced and sold locally, therefore there is no cost of transporting the product from one part of the market to other. Correct? समझ में आ गया बच्चों? बायर्स एंड सेलर को नॉलेज होता है, कंप्लीट नॉलेज होता है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है, राइट? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर इज एग्जिस्ट geographically and occupationally, right? Perfect mobility of factors of production, right? This implies that the factors of production can move from one place to another, right? And can move one place to from one job to another easily, मतलब मूव कर सकते हैं, राइट? मोबिलिटी बहुत ईजी होता है, करेक्ट? फिर नो प्रमोशनल एंड सेलिंग कॉस्ट. ठीक, कोई प्रमोशनल सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, करेक्ट? देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट एंड promotional cost incurred by the firms. The selling cost under the perfectly competitive market are zero, right? ये हो गया. सरकार क्षमा देव क्षमा, इस बार अभी थोड़ा सा मतलब काफ़ी ब्लर आया, इसलिए आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हो गया मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ चीज़ों के लिए कोई मतलब वो नहीं होता ना. चलो, ये हो गया 30 क्वेश्चन बेटा देख लेना आप. क्वेश्चन भी फिर जाऊँगी, टाइम वेस्ट होगा. और दिस इज़ माई प्रॉमिस, जो भी ब्लर है इसको री-क्लिक करके मैं पिक्चर्स डाल दूँगी, राइट? चलो, गिवन प्राइस 8 P ₹8 टोटल एक्सपेंडिचर आ गया. फिर इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लर ना हो, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर 1/0000 या 1000, ठीक है ना? इफ़ इंक्रीज 25%, ठीक है, 25% ऑफ 8 वुड बी, ठीक है ना, ₹2. न्यू प्राइस P1 इक्वल टू 8 + 2, राइट, इक्वल टू 10. हेयर अगेन यहाँ 1000 आ गया, ठीक. TE. अब देखो Q इक्वल टू TE/P, राइट? TE आपका TE 1008 हमारा जो है, ये P आपका 8 है, उसके बाद 1 आपका 125, राइट? फिर आपका आ गया क्या बेटा, TE/P1. Q1 क्या होगा, TE/P1 1010, फिर आपका 100 आ जाएगा, राइट? परसेंटेज चेंज इन QD, ठीक. फिर आपका -25, 125 into 100 equal to -20%, right? Change in price 2/8 into 100, right, equal to 25%. फिर ED equal to percentage change in QD, percentage change in price. ED equal to -20/25, right, equal to -0.8, correct? प्राइस क्या होगा हमारा, TR/Q, राइट? आउटपुट हमारा क्या होगा, TR/प्राइस और TR/AR. TR इक्वल टू AR इंटू Q और सम MR, राइट? फिर MRN इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, करेक्ट? AR इक्वल टू TR/Q, करेक्ट? आ गया जो. चलो, ये हमारा हो गया बेटा. अब हमारा ये देखिए प्राइस, ठीक, 6421. आउटपुट यूनिट्स 1 2 3 4. टोटल रेवेन्यू हमारा TR क्या आ गया, 6864. मार्जिनल क्या आ गया, 62 -2 -2.
2, करेक्ट। ये हो गया 2 to 4, दो दो नंबर का है ये, ठीक है ना। आपका फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका 31, राइट। फिर आपका आ गया और में फॉल्स, ठीक। फर्स्ट वाला फॉल्स है, एवरेज प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज ओनली व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट is greater than average product while MP is rising or falling, ठीक। फिर सेकेंड भी फॉल है, AFC equal to TFC, output TFC is constant and positive, so with an increase in output AFC will fall, right, but can never be 0, right। फिर आपका क्या आ गया बेटा, ट्रू, थर्ड वाला ट्रू है, अंडर डिमिनिशिंग रिटर्न MP फॉल्स, TP इंक्रीज टिल MP इज पॉजिटिव, राइट। चलो फिर आपका फोर्थ भी फॉल्स है, दिस बिकॉज इन अ सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू fall, falling MP implies that total product should be increasing, though at diminishing rate. At a diminishing rate, TP will increase till MP remains positive, right। 32 आपका आ गया, examples of normative economics are, ठीक। normative economics के कौन कौन से example हैं, government should invest in infrastructure, राइट, टू इंक्रीज GDP, राइट। सेकेंड क्या है आपका, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में, करेक्ट। आगे बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन्स, फिर गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द बैन ऑन स्मोकिंग, अच्छा स्मोकिंग पर मतलब उसको बैन लगाना चाहिए, ठीक। फिर आपका आ गया एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पोटैटोज will rise the demand of it. The Indian stock market has boomed in recent year, right, reason which gives rise to an economic problems are, right। ये हो गया। अब इसको देखो, reasons which rise to an economic problem, ठीक। wants of people are unlimited, क्योंकि लोगों की wants जो है unlimited होती है। it is due to unending circle of wants, after satisfaction of one wants another gap want arises, right। resources are limited, resources हमारे limited होते हैं। problem of allocation of resources arises because resources are not enough to satisfy wants of every individuals। resources have alternative use, resources के alternative use होते हैं। scarce resources have alternative uses when an individual choose to use a given resource of something, she is unable to use that resource for anything else, correct। एक मिनट आगे चलते हैं। 33 का हमारा है, टू कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक। कौन कौन से हैं, MC इक्वल टू MR, राइट। MC बिकम्स ग्रेटर देन MR इफ more is produced after point of equilibrium, right। फिर explanation, if MC is less than MR it is profitable to produce more units till MC becomes equal to MR।
when MC becomes to greater than MR after the MR MC condition production of each new unit is sold at a loss which leads to decline in profit, right? फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, ठीक, कौन कौन सप्लाई को कौन से अफेक्ट करते हैं, तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, करेक्ट बेटा। तो इसमें कमोडिटी का प्राइस जो है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। देखो डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन आपके इसमें प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, राइट, एंड वाइस वर्सा, करेक्ट। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये कौन से होते हैं, द सप्लाई ऑफ, जस्ट वेट, हाँ आ जाओ सेम प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक, जैसे कमोडिटी का सेल्फ का प्राइस जो है इफेक्ट करता है, ऐसे ही रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, एक्स अगर है तो वाई की जो प्राइस होगी दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, राइट। मैं समझ जाओ, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे दूंगी बेटा, मैं क्या करूँ इसमें क्योंकि रीडेबल ही नहीं है। कोशिश करती हूँ, ऐसे नहीं लग रहा रीडेबल है। पर्टिकुलर कमोडिटी इज, नहीं यार, अच्छा, गोल ऑफ फर्म्स, ठीक, फर्म का गोल भी आपको इफेक्ट करता है उसको, सप्लाई को, राइट। ये भी मैं नेक्स्ट पेज पे दूंगी, आप कर लेना, ठीक है ना। लक्ष्य फर्म्स का जैसा होगा वो भी। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट रेफर्स टू अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स, राइट, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ आपका कंज्यूमर, राइट। फिर अ बजट सेट इज बेस्ड ऑन assumption of the consumer and the price of goods consumed by consumer remain unchanged according a change either in price or in consumers income, right, will lead to change in budget set, correct। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन इज लाइन दैट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड एक्स, राइट, और ऑफ गुड्स वाई फॉर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट, दैट द कंज्यूमर कैन बाय given his money income and price of goods x and y. It is also called price line, right, as it shows the price ratio, price ratio between goods x and y, or rate at which one good can be exchanged for the other given prices of two good in market, right. Position of the budget line depends on income of the consumer and price of two goods, right. If price of two goods remain unchanged, then with an increase in income, budget line of the consumer shift to the right. Similarly, in income of consumer remain unchanged, the budget line will be shift to right when there is a proportion falls in the price of both goods and good x and y. Thus, if price of both x and y are reduced to half, budget line
will shift to the right, showing twice possible purchase of x and y than before. Right dear? चलो फाइनली डियर, अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे तुरंत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है एक बार क्लिक कर दूंगी। हालांकि सेकंड को मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इसी में अगर एक्सप्लेनेशन में ही टाइम वेस्ट करूंगी फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ना यार। इस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड का एक्सप्लेन करके फिर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी बना लेंगे। पर हमारे कई सारे सेट हैं, मेरी कोशिश यही है कि फटाफट आपको दे दूँ, राइट। और बाकी डिटेल क्लासेस, लाइव क्लासेस आपके जैसे हमारी थोड़ी फैमिली बड़ी होती है फिर हमारा होगा। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली को बड़ी होनी चाहिए। ओके, बाय बाय, लव यू।